हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये वीडियो बनाने पे मैं थोड़ा सा मजबूर हो गई हूँ। ये हमारे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या चल रहा है। जब भी कोई वीडियो ऐसी मेरे सामने आती है तो मैं बड़ा शॉक्ड हो जाती हूँ। अगर दो बंदे साथ ज़िंदगी में नहीं चल सकते तो उनको चंद व्यूज़ के लिए एक दूसरे का इंतखाब नहीं करना चाहिए। आप एक दूसरे के साथ फेम के लिए जुड़ते हो और आपको जब फेम मिल जाता है बस एक दूसरे को अलविदा बोले। ये निकाह जो है ये इतनी मामूली चीज़ हो गई है क्या? आप कुछ दिन के लिए निकाह करते हो, 2 साल एक दूसरे के साथ रहते हो और फिर उसके बाद आप कहते हो कि हम नहीं रह सकते। और आई एम सॉरी टू से, मैं लड़कों के बारे में भी ये बोलूँगी, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। मैं उनके बारे में बोलूँगी जो लड़के ऐसा काम करते हैं, जो मीडिया में सोशल मीडिया पे थोड़े से व्यूज़ उनको मिलने लगते हैं, थोड़ा सा फेम उनको मिल जाता है तो वो अपने आप को कोई प्रिंस समझने लग जाते हैं और अपने आप को ऐसा ट्रीट करते हैं कि मैं बहुत ऊंची चीज़ हूँ। कोई तो मॉडल बन जाते हैं, मैं तो मॉडल हूँ और मैं तो लड़कियाँ मेरे पीछे पीछे भागेंगी और मैं तो ये है, मैं तो वो हूँ। सो ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को, और मैं ऐसी लड़कियों के बारे में बोलूँगी, काफ़ी लड़कियाँ भी ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे उनको व्यूज़ आते हैं, उनके जो है ना मतलब फेम उनको मिल गया है। उस फेम का वो लोग इतना गलत फ़ायदा उठा, इतना कोई एटीट्यूड लेवल का है, इतना एटीट्यूड लेवल का हो जाता है। कहाँ भाई, ये हमने एक दिन इस मिट्टी में जाना है। हमारा ये एटीट्यूड इस दुनिया के लिए है, हमारा एटीट्यूड, हमारे ये नखरे हैं, एटीट्यूड है, ये सब कुछ यही रह जाना है। हमें अपने साथ ये सब चीज़ें नहीं लेकर जाएंगे। और अगर हम किसी को एटीट्यूड दिखाएंगे, इससे क्या हमें मिलेगा बताएं? कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो झूठ मूठ का जो आपने शो ऑफ करना स्टार्ट किया हुआ है, कुछ तो लोगों को मैंने देखा थोड़ा सा पैसा आ जाता है, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने ऐसा ले लिया, मैंने वैसा ले। मेरी एक फ्रेंड थी, वो जब भी कुछ नई चीज़ लेती थी तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताती थी, मुझे कहती थी आज तो मैंने ये ले लिया है और बहुत महंगा है, बहुत महंगा है भाई। उसकी हर चीज़ बहुत महंगी थी, मतलब कोई और ले ही नहीं सकता, बस वो ही ले सकती थी। तो ऐसे लोग जो है ना, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? समझ में नहीं आते कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, क्या इनके दिमागों को हो जाता है। अब देखिए, कल मैं टिकटॉक पे गई हूँ। टिकटॉक तो इतना गंदा हो गया है ना, इतना गंदा हो गया है कि मैं कहती हूँ टिकटॉक को यूज़ ही नहीं करना चाहिए, टिकटॉक को डिलीट कर देना चाहिए। टिकटॉक अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जितनी गलत वीडियोस हैं, जितने गलत पैगाम है, वो सब आपको टिकटॉक से ही मिलते हैं। टिकटॉक के ना मुझे लोग पसंद है, ना टिकटॉक के जो कंटेंट है वो मुझे पसंद है, और ना मुझे टिकटॉक पर्सनली मुझे नहीं पसंद टिकटॉक। सो मैं ऐसी वीडियोस वगैरह मेरे सामने आई है तो अभी वो एक आई डोंट नो कौन है वो, एक अली हैदराबादी, उसने अपने बीवी को मतलब वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी वीडियो कि मैं अपने बीवी को, मैं इसको डिवोर्स दे रहा हूँ, तलाक है, तलाक। व्हाट इज़ दिस? क्यों इतना, मतलब ये कुछ व्यूज़ के लिए अपनी इज्जतें ख़राब कर रहे हो, इतना कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, क्यों भाई क्यों? मानती हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पे हो, बट इतना भी ना सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी बनाओ कि आप अपना उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ आप लोग शेयर कर दो। तो ये गलत बात है। आप अपनी बीवी के साथ इस तरीके का सलूक कर रहे हो, उसे जो है ना, आपको थोड़े से अगर तो आपको फेम मिल गया है तो इसका ये मतलब है कि आपने जिससे शादी की है वो इस काबिल नहीं है, आपके साथ रहने के काबिल नहीं है। वो आप पे पैसा लगाएगी, आपको खिलाएगी पिलाएगी, आपके नखरे उठाएगी, आपके आगे पीछे होगी, तो भाई इसीलिए आप दोनों की शादी चलेगी। अगर जिस दिन उसने बोल दिया कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं उठा सकती आपके नखरे, तो आपने उसको वीडियो बना के डिवोर्स दे देना और सारी दुनिया में शेयर कर देना, बदनाम कर देना। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये है क्या? थोड़ी सी शर्म है?
इस बंदे को थोड़ी सी भी शर्म है कि इस तरीके की हरकत कितनी घटिया हरकत है। वो शक्ल से ही कोई छपरी टाइप लग रहा है कि ऐसी हरकत करते हुए थोड़ा सा मतलब आप फजूल का आपको ऐसी फेम मिल गया है। मतलब क्या है, चलने से भी लोगों को फेम मिल जाता है। ये देखिए ज़रा, ना कोई टैलेंट है, ना कोई काम किया है, ना मीडिया का पता है, कुछ भी नहीं पता, ना एक्टिंग का पता है। मैं तो यही हैरान हूँ कि आजकल लोग ये कहाँ से आते हैं। हम लोगों ने जब काम करना स्टार्ट किया था तो हम लोग पूरा पूरा दिन ख्वार होते थे, मेहनत कर रहे होते थे, और इनको एक वीडियो उठा के ऐसे मोबाइल पकड़ा और वीडियो बना ली तो और लिपसिंग कर ली, हम तो भाई स्टार बन गए, हम तो बहुत बड़ी ऊंची चीज़ बन गए। अब आप पहले के लोगों से पूछें जिन्होंने स्ट्रगल किए हैं, एक्टरों से पूछें उन्होंने जो स्ट्रगल किए हैं, जो उन्होंने अपनी बेइज्जतियाँ बर्दाश्त की हैं, खड़े होके 2-2 3-3 घंटे काम उन्होंने किया है, जाके ऑडिशन दिए हैं, इतनी जलालतें बर्दाश्त की। ये जो आजकल के मर्द हैं ना सारे, ये इनको देख के ही बिगड़ रहे हैं कि ये जो फजूल के काम चल रहे हैं ना, ये इनकी वजह से ही चल रहे हैं, उन औरतों की वजह से चल रहे हैं जो मर्दों को कहती हैं कि भाई आप मेरे से सिर्फ शादी कर लें, मैं आपको खिलाऊंगी, आपके खर्चे सारे मैं उठाऊंगी, बस आप मेरे साथ रहें। अभी एक मतलब छोटे से कद की है वो, ठीक है, उसकी भी मैंने देखी है उसकी वीडियो, तो वो अपने हस्बैंड को घर में बैठा के उसको खिला रही है। भाई खाओ आप, मैं आपको कमा के दे रही हूँ ना, बस आप मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे बस एक शौहर चाहिए, हस्बैंड चाहिए, नाम चाहिए। तो आप उसको खिला रही हो, आप मतलब औरतों के लिए मतलब क्या आप सब औरतों को दे रही हो, दिखा रही हो, मर्दों को ये दिखाना चाह रही हो कि मैं तो अपने शौहर को खिला रही हूँ। वो जो बेचारी लड़कियाँ घर में बैठी हुई हैं रिश्तों के चक्कर में, इन टिकटॉकर्स और इन छपरियों की वजह से वो बेचारी वहीं के वहीं रह जाती, क्योंकि लड़कों की आजकल की डिमांड हो गई है भाई, लड़की जो है ना सोशल मीडिया वाली होनी चाहिए, टिकटॉकर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। सो प्लीज़ अपनी सोच को बदलें। और सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि औरतों को भी अपने आप को बदलना चाहिए। अब जब तक ये सोच रखोगे कि भाई मैं मर्द को खिलाऊंगी तो वो मेरे साथ रहेगा, तो ऐसे मर्द की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसको बोलो कि आप जाओ, मैं ख़ुद कमा लूँगी, ख़ुद खा लूँगी, तुम्हें खिलाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे खिलाना है तो फिर आप मेरे साथ रहें नहीं। लेकिन औरतों को तो ये, लड़कियों के दिमाग में तो ये चीज़ आती नहीं है। पहले लड़कों को मज़े देती है, खाओ, मैं तुम्हारे लिए कमा रही हूँ, मैं तुम्हें खिला रही हूँ, और जब उसका नहीं खिला पाती हैं फिर उसका सब्र ख़त्म हो जाता है। जब सब्र ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद चीख पड़ती हैं, फिर कहती हैं हमें तलाक दे दो, हमें डिवोर्स दे दो, हम ख़त्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये कैसा हाल चल रहा है, मैं तो डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ सारी चीज़ें देखकर। अब तो मुझे दिल करता है कि मैं यूज़ ही ना करूँ सब चीज़ें। मैं तो टिकटॉक तो स्पेशली डिलीट ही कर दे, डिलीट। टिकटॉक पे मत जाना। अगर अपना दिमागी तवाज़ुन ख़राब करना है तो आप टिकटॉक पे जाएं, और अगर आपने सही रहना है ना तो टिकटॉक पे नहीं चाहिए। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।